होंगी और मुझे नहीं लगता सेन फैमिली की, सो कॉल्ड सेन फैमिली की ज़रूरत होगी चारू और सोपा को, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी एक रिश्ते को नहीं संभाल पाया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ चारू और सोपा के बारे में। और आपको पता है कि आई लव चारू ब्लॉग, क्योंकि मुझे ना चारू का ब्लॉग देखना इतना अच्छा लगता है, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी इंस्पायरिंग लगती है। तो ना मैं एक हर ब्लॉग उनका मैं देखती हूँ। और अभी की मेंटलिटी इतनी लोगों की डाउन हो गई है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी कि कोई एक औरत ही औरत का दुख नहीं समझती है। ये मैंने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है। और या फिर वो खुद के आपके अपने ही क्यों ना हो, मतलब खुद का अपना अपना मीन समझ सकते हो, बहुत क्लोज वन, वो भी आपका प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं। तो फिर आप दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हो। सेम चारू के साथ भी है। जब मैं उनका एक ब्लॉग देख रही थी, चिंतन सोपा जो उनकी सिस्टर है, उनके साथ में ब्लॉग देख रही थी और थंबनेल भी यही था। तो मैंने चिंतन का ब्लॉग मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, अच्छी लगती है, बहुत डिसेंट, मतलब स्टाइल करने का तरीका वगैरह बहुत अच्छा होता है उनका। तो मैं उनको देखती हूँ। तो मैंने देखा, तो मैंने क्लिक करा कि अच्छा दोनों का फिर से मीटिंग हुआ है। तो जब मैं ब्लॉग देखने के बाद मेरा एक है ना कि जब मैं किसी का भी ब्लॉग देखती हूँ तो एटलीस्ट एक अप्रिशिएशन के तौर पर अगर मैं देख ही रही हूँ तो लाइक जरूर करती हूँ और उनके कमेंट में जाकर मैं कमेंट करती हूँ। तो मैं ना कमेंट करने के लिए जब मैं उनके कमेंट बॉक्स में गई तो मैंने क्या देखा, कुछ लोगों का देखो अभी भी मतलब सोच इतना गिरा हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिख रहे थे कि राजीव सेन से मिलने नहीं दे रही है और बहुत अपनी बेटी के साथ गलत कर रही है। राजीव सेन से चारू को अपने बच्चे को मिलाना चाहिए, यानी कि जियाना को। तो बस मैं उन लोगों से ये एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि वो बाप ही क्या जिसको मतलब अपने बच्चे से मिलने के लिए ना उसकी माँ की जरूरत पड़े, यानी कि अपने बच्चे से अगर मिलना है राजीव सेन को, तो वो चारू और सोपा तय करेगी कि उसको मिलना है या नहीं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चारू इतनी बुरी है और वो अपने हस्बैंड को रोकेगी कि आप अपने बच्चे से ना मिलो। और अगर ऐसा है भी तो क्यों है। और अगर सच में किसी पेरेंट्स को और किसी फादर को अगर सच में इतना चिंता हो तो कि उनको अपने बच्चे से मिलना है, तो फिर डिवोर्स ही नहीं होता। तो ये जो फालतू का कमेंट लोग करते हैं ना इस तरीके का, मतलब निगेटिविटी फैलाने के लिए और लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए कि फादर से मिलने नहीं दे रही, उसको मिलने देना चाहिए। मतलब एक माँ के कारण एक फादर मतलब अपने बच्चे से मिल पाएगा, तो आप सोचो कि वो फादर किस काम का। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं और ना बोलूं मुझे समझ में नहीं आता है कि आप दूसरे का सामने वाले का दुख समझते ही नहीं हो। अगर कोई लड़की राजभवन छोड़कर और अगर वनवास को जाती है तो दो रीजन हो सकता है, या फिर उसका पति बहुत अच्छा है और वो अपने पति का हर दुख बांटना चाहती है, और दूसरा या फिर उसका पति बहुत बुरा है और उसका लाइफ बहुत टॉक्सिक है और उस मोमेंट से निकलकर वो राजभवन से निकलकर एक वनवास काटने जा रही है। तो चारू सोपा का सेम सिचुएशन है। आप देखो कि एक इतना अच्छा लग्जूरियस लाइफ छोड़कर अगर कोई लड़की अपने हटती है, अपने रिलेशनशिप में हटती है और एक खुद का सपना बुनती है और अपना खुद का घर खरीदती है, तो उसमें ना बहुत बड़ा योगदान होता है जो हस्बैंड का होता है। डेफिनेटली उस रिश्ते में वो खुश नहीं रही होंगी, तभी वो उस रिश्ते को छोड़कर अपना एक अलग रहने का डिसीजन लिया। अब आप बोल रहे हो कि अपने पिता से ना मिलवाकर जियाना के साथ गलत हो रहा है। तो आप बताओ कैसे गलत हो रहा है। वो पिता जो कभी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए और ब्लॉग के लिए सिर्फ आ रहा है, कैमरा अगर ठीक है, अगर उसको अपनी मिलना ही है अपनी डॉटर से, तो हर जगह कैमरा भिरवाने का क्या ज़रूरत है। मैंने देखा है राजीव से, ठीक है अभी चारू ब्लॉगिंग कर रही हैं, चारू को नीड्स है कि उनका एक इनकम यूट्यूब एक सोर्स है जहाँ से वो अपना इनकम कर सकती हैं और वो अपना और अपने बच्चे का परवरिश अच्छे ढंग से कर सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि राजीव सेन को फाइनेंशियली कोई भी ऐसा कुछ इशू हो सकता है, इतना अच्छा लग्जूरियस लाइफ। बट फिर भी वो बंदा क्यों, फेम पाने के लिए, क्योंकि उन्होंने शादी भी इसीलिए करी थी, फेम पाने के लिए, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था कि वो सुष्मिता सेन के भाई हैं। बट जैसे ही चारू सोपा से शादी उनकी हुई,
पूरे दुनिया में ये खबर ढिंडोरा फैल गया कि भैया ये सुष्मिता सेन के भाई से चारू असोपा की शादी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक राजीव सेन के लिए फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, बट हाफिज भाई उनको कोई नहीं जानता था। तो अगर वो मैंने उनका ब्लॉग देखा है कि जब भी वो जियाना से मिलते थे ना, तो कैमरा इस तरीके से भिड़ा। आप इंजॉय कहाँ कर रहे हो अपने बच्चे के साथ? कहाँ पे आप मतलब अगर खुश हो रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा मोमेंट है कि मुझे भी कैप्चर करना है, मतलब एज अ फादर उनको भी पूरा हक है कि मुझे अपने बच्चे का मोमेंट कैप्चर करना है, बट वो आप सेफली भी तो रख सकते हो, अपने पास भी तो रख सकते हो। बट हर जगह पे ब्लॉगिंग करना, मेरा बच्चा क्या खा रहा है, मैं बच्चे को क्या दे रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे फादर की नीड ही नहीं होनी चाहिए बच्चों को, कि जो आगे जाकर आप मंथ में क्या, आप मतलब साल में 1-2 बार अगर मिल लोगे, तो उस बच्चे का क्या अटैचमेंट उस फादर से होगा? कोई अटैचमेंट नहीं होगा। और अगर सच में राजीव से उनका, मुझे ऐसा लगता है, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, अगर किसी फादर को अगर अपने बच्चे से बहुत प्यार होगा ना, तो एनी सिचुएशन, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में ना, वो कभी भी तलाक नहीं लेगा, डिवोर्स नहीं लेगा, और वो उस रिश्ते को संभालने का कोशिश करेगा। राजीव सेन को देख के लगता है कहीं से भी आपको कि वो रिश्ते को संभालने की कोशिश उन्होंने करी होगी? नहीं। उनका लाइफस्टाइल, उनका बैकग्राउंड देख के मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि उन्होंने। और इवन मैंने स्टार्टिंग से चारू का जो ब्लॉग देखा है राजीव सेन के साथ, तो मुझे कभी भी चारू ना अपने हस्बैंड के साथ और अपने इन लॉज के साथ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत दबी सी, सहमी सी मुझे लगी। अभी जो चारू है ना, वो बोल्ड है, ऑथेंटिक है, रियल है, बट उस समय ना एक होता है ना, सिर्फ शो ऑफ के लिए स्माइल करना, मतलब सबके साथ, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि राजीव सेन के पेरेंट्स गलत है, क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर बिगड़ता है ना, तो वो इंसान जिम्मेदार होता है जिसने वो अपनी किसी भी लड़की का हाथ थामा हो। तो मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं बोलती हूँ ना, किसी भी सिचुएशन में मैंने चारू को कंफर्टेबल नहीं देखा, मतलब इन लॉज के साथ या फिर राजीव सेन के साथ। तो मैं कैसे मान लूँ कि कहीं से भी चारू की गलती रही होगी? हाँ, मैं ये भी 100% नहीं कह सकती कि भाई 100% राजीव ही गलत हो सकते हैं, बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि 99% ना, ज़्यादातर अगर कोई लड़की का या मैरिज खराब होता है ना, तो उसमें ज़्यादातर 99% मुझे ऐसा लगता है, मैंने आसपास बहुत ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि वो लड़के ही जिम्मेदार होते हैं किसी रिलेशनशिप को आगे ना ले जाने के लिए। तो बस यही बोलूँगी कि आप अगर ब्लॉग देखते हो ना, तो एटलीस्ट आप अप्रिशिएट करो, ये बोलो कि एक अकेली बंदी होकर, एक अकेली लड़की अपने बच्चे को हर वो चीज़ देने की कोशिश कर रही है, हर वो खुशी देने की कोशिश कर रही है। जहाँ वो मुंबई में एक कमरे में पड़ी रहती थी, यहाँ पे जियाना का आप लाइफ देखो, कितना अच्छा, कितना सिक्योर फील करते हैं दोनों। मतलब अपना घर, अपने छत पे जाकर अपना एक इंजॉय करना, मोमेंट कैप्चर करना, एक अलग बच्चे का, मतलब हर वो एक चीज़ जो बच्चा वो डिजर्व करता है, एक छोटा बच्चा जो डिजर्व करता है, लाइक हर तरीके का टॉय हो या फिर स्विंग हो, मतलब हर तरीके से मैंने देखा है चारू अपनी बेटी को रखने के लिए, खुश रखने के लिए कोशिश कर रही है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों फादर की ज़रूरत है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि फादर की ज़रूरत है एक बच्चे को पालने के लिए? अगर वो कैपेबल है, चारू अगर कैपेबल है कि अपने बच्चे को वो अच्छा एक आलीशान लाइफ दे सकती है, और डेफिनेटली देगी, धीरे धीरे वो दिन आएगा कि वो एक अच्छा लाइफ देगी। और उसको ना किसी राजीव सेन जैसे नेम की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत होगी। चारू इज ऑलरेडी ब्रेव गर्ल, बहुत इंटेलिजेंट है, और डेफिनेटली वो अपने बच्चे को भी उस लायक ज़रूर बना देंगी। और मुझे नहीं लगता सेन फैमिली की, सो कॉल्ड सेन फैमिली की ज़रूरत होगी चारू असोपा को, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी एक रिश्ते को नहीं संभाल पाया, अपने बच्चे को नहीं संभाल पाया, अपना एक बेटा जो एक बेटा और जिसका एक संतान, उसको नहीं संभाल पाया, उसके रिश्ते को समझा नहीं पाया, उतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी। तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि आप उस फादर को, आप उस जियाना क्या उस फादर को डिजर्व करती है? मुझे नहीं लगता। जियाना बहुत खुश है, चारू भी बहुत खुश है। तो एटलीस्ट आप जब ब्लॉग देखते हो ना, तो प्लीज़ राजीव को बार बार कमेंट में पिन कर ना और दुखी मत किया करो चारू असोपा को, क्योंकि ऑलरेडी वो दुखी हैं। और एक शादी जब टूटता है तो उससे निकलने के लिए ना मेंटली वो लड़की बहुत टॉर्चर होती है। और ज़रूरी नहीं कि जो आप कैमरे पर देख रहे हो 1 घंटे का या हाफ एन आवर का ब्लॉग देख रहे हो और आपको बहुत परफेक्ट सब कुछ लग रहा है, परफेक्ट नहीं होता है। उसका मेंटल हेल्थ जो चारू का है ना, वो धीरे धीरे ही ठीक होगा। और वो हर समय रो नहीं सकती कैमरे पे आके, फिर आप लोग बोलोगे कि सिंपैथी गेन कर रही है। तो प्लीज़ एटलीस्ट आप जब देखते हो ना, तो
हिम्मत दो वैसी औरतों को जो एक अपना अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। ये नहीं कि आप उसको और डीमोटिवेट करो और बोलो कि फादर से नहीं मिलवा रही है, आप उसको नेगेटिविटी उनके कमेंट बॉक्स में फैलाओ। अच्छा लिखो, ताकि देखो आप दूसरे के लिए अच्छा लिखोगे, अच्छा सोचोगे ना, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। बस इतना ही बोलना है। और बाकी चारों ही मतलब बहुत अच्छा कर रही है और मैं हर एक ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत ऑथेंटिक अच्छा लगता है। पहले टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखती थी, जब राजीव के साथ उनका ब्लॉग आता था तो मुझे बहुत टॉक्सिक लगता था, मैं नहीं देखती थी। बट अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब फुल मतलब मस्ती वाला ब्लॉग, मतलब बहुत रिलैक्सिंग, कामिंग, मतलब देखने के लिए आप कुछ देख के कुछ देर के लिए आप सीख सकते हो और मोटिवेट हो सकते हो। सो आई होप ये छोटा सा थॉट आपको समझ में आए, और मेरा कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा या बुरा लगा तो डेफिनेटली उसके लिए आप मुझे कमेंट में अपना राय और सुझाव छोड़ सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, देन प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।